हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लवकेश में। आज से हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स के सभी टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले से लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रखा है तो यहाँ आपका रिवीजन होगा, और यदि आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें हम लोग वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो 1801 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो लेमार्क थे ये फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? तो दोस्तों, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के जो लेखक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के जो लेखक हैं वो अरस्तु हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स का जो है शपथ दिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? तो दोस्तों, ये बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो दोस्तों, शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? तो दोस्तों, सिल्वीकल्चर के
के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास का। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देती है वैसे वनस्पति विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो दोस्तों पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वो वर्गीकी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परागकणों का अध्ययन कहलाता है, तो परागकणों का जो अध्ययन है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में पौधों के जो वितरण का अध्ययन है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है वो शारीरिकी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, अर्थात फंगस का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय या बारहमासी वृक्ष लगाना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, तो दोस्तों सब्जियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ओलेरीकल्चर, तो ये ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन है फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।